कुछ लोग कुतर्की होते हैं, कुतर्की। अच्छा, कुतर्क वालों को भी समझाना बड़ा कठिन। एक होता तर्क, एक होता वितर्क, एक होता कुतर्क। तर्क अच्छा होता है, वितर्क थोड़ा बुरा होता है, कुतर्क तो बिल्कुल ही बुरा हो। अब कुतर्क वालों को तुम कुछ भी बताओ। जैसे एक बार क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है, एक संत सुनाते थे, वो हमें याद है। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा होगा, उस वक्त सेना में नए युवकों की भर्ती की जा रही थी, युवानों की, जवानों की। जो मिलता था उसको सेना में भर्ती, जाओ लड़ो। पुराना जमाना। एक मिट्ठू लाल ब्रह्मचारी जी थे, मिट्ठू लाल ब्रह्मचारी, नाम ही था ब्रह्मचारी, थे भी ब्रह्मचारी, लेकिन बड़े कुतर्की थे। तो ब्रह्मचारी कुतर्की इतने कि कोई उनसे जीतना नहीं था, जीतता नहीं था। तो सेना के जो अधिकारी थे, मिट्ठू लाल ब्रह्मचारी के पास आए। मिट्ठू लाल ब्रह्मचारी से बोले, आप सेना में भर्ती में सम्मिलित होइए और देश की तरफ से भारत माता की आन बान शान के लिए लड़िए। मिट्ठू लाल ब्रह्मचारी जी बोले, हम ही मिले तुम्हें और नहीं मिले? ले दे करके पूरे भारत में हम ही मिले। तो अधिकारियों ने कहा, भाई आप जवान हो, महात्मा हो, आगे भैंस ना पीछे पड़ा, कोई है भी नहीं तुम्हारे पास, आगे पीछे कोई है भी नहीं, तो तुम्हें अगर शहीद हो भी जाओ देश के लिए तो क्या बिगड़ना, कोई रोने वाला भी तो नहीं। मिट्ठू लाल ब्रह्मचारी बोले, वाह, हमको मरने का कोई डर नहीं है, बस हमारा जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित ना हो जाए। तो सेना के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, भाई लड़ने में कहां से खंडित हो, कौन सा विवाह करना है, युद्ध करना है। बोले नहीं, बात ये नहीं है, हम तुम्हें कुछ तर्क देते हैं, अगर उस पर हम सिद्ध कर देंगे कि हमारा खंडित हो सकता, और अगर ऐसा है तो हम नहीं जाएंगे। अधिकारी बोले कि अगर आप सिद्ध कर दो कि आपको इससे दिक्कत होगी लड़ने से, तो हम नहीं ले जाएंगे। मिट्ठू लाल ब्रह्मचारी ने कहा कि आर्मी की भर्ती से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम युद्ध में आर्मी की भर्ती में चले जाएं तो दो बातें होगी, या तो किचन में काम करेंगे या फिर युद्ध लड़ेंगे। अगर किचन में काम किया तब तो कोई बात नहीं, युद्ध अगर लड़े तो दो बातें होगी। दो बातों में या तो जिंदा बचेंगे या मर जाएंगे। अगर जिंदा बचे तो कोई दिक्कत नहीं, मर गए तो मरने के बाद फिर दो बातें होंगी। मरेंगे तो या तो तोप से मरेंगे या गोली से। तोप से मर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, पर गोली से मरे तो फिर दो बातें होंगी। अच्छा, अब क्या दो बातें होंगी? बोले अगर गोली से मरे तो दो बातें ये होगी कि या तो हमें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। बोले अगर जलाया गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दफनाया गया तो फिर दो बातें होगी। बोले अब क्या दो बातें होंगी? बोले खेती होगी, खेती या तो चना की होगी या फिर सरसों की होगी। और चना की, गेहूं की खेती हो तो कोई दिक्कत नहीं, सरसों की खेती होगी तो फिर दो बातें होगी। अधिकारी बोले अब कौन सी दो बातें होगी? बोले सरसों को पिराया जाएगा, तेल बनाया जाएगा, फिर दो बातें होगी। बोले अब क्या दो बातें होंगी? बोले तेल अगर सब्जी में लगाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर तेल का साबुन बनाया जाएगा तो फिर दो बातें होंगी। बोले अब क्या दो बातें होंगी? बोले साबुन अगर बनाया जाएगा तो या तो कपड़ों का बनाया जाएगा या शरीर का बनाया जाएगा, और अगर कपड़ों का बनाया गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर शरीर का साबुन बनाया गया तो फिर दो बातें होंगी। अब तो अधिकारियों का दिमाग खराब हो गया, अब क्या दो बातें होंगी? बोले या तो पुरुषों को लगाया जाएगा या स्त्रियों को, और पुरुषों को लगाया गया सो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी माताजी के हाथ में लग गया तो ब्रह्मचर्य गड़बड़ है। अधिकारी बोले इससे अच्छा तो तुम जाओ ही मत, यहीं ही रहो। बाद में हमें पता चला कि वो ब्रह्मचारी जी ग्रेटर नोएडा के थे। हाँ, बाद में पता। हम आपको बताना ये चाह रहे, कोई कुतर्की आदमी जिसके पास कुतर्क भरा हो उसे समझाना। रावण को समझाना मुश्किल है,
लेकिन दूसरी प्रार्थना करें, जीवन में कुतर्की नहीं तर्की होना चाहिए। इसलिए अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेव के स्वाभिमान में जीना चाहिए। किसमें? अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में जीना चाहिए। जो स्वाभिमान में जीता है वो परमात्मा को पाता है। जो अभिमान में जीता है वो जीते जी ही बिखर जाता है। पतन से बचना है तो स्वाभिमान में जी।